उनकी डेड बॉडी की स्मेल बाहर क्यों नहीं आई, क्यों लोगों को नहीं पता चला कि 9 महीने से अंदर किसी की लाश पड़ी हुई आई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हुमैरा असगर के बारे में। इनके बारे में वैसे तो बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं, मैं कहता हूं कि अब इसको क्या डिस्कस करूं, लेकिन अब जो अपडेट्स आई हैं उनको लेकर मैं ये समझता हूं कि बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि हुमैरा असगर की जो डेड बॉडी थी वो कोई बेड पर नहीं पड़ी हुई थी, कोई सोफे पर नहीं थी, बल्कि फर्श पर पड़ी हुई थी। और जब वो फर्श पर पड़ी हुई थी और इससे ये साबित होता था कि वो चलते हुए गिर गई होंगी या कहीं उनको कोई चीज़ काट गई होगी, वो वहाँ पर गिर गई। लेकिन आप ये बात सोचकर जानकर हैरान होंगे कि उनकी डेड बॉडी की स्मेल बाहर क्यों नहीं आई, क्यों लोगों को नहीं पता चला कि 9 महीने से अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जब पुलिस आई, उनकी डेड बॉडी उठाई तो उनके इर्द गिर्द मिट्टी के बर्तन पड़े हुए थे और उस मिट्टी के बर्तन में कुछ वाइट किस्म का पाउडर था। लेकिन हमारी पुलिस ने सिर्फ वीडियो बनाई, लोगों को दिखाया, उनकी डेड बॉडी दिखाई कि क्या हालत हो गई है, ये देखें, ये कैसी ड्रामों में काम करने वाली लड़की थी, इसका अंजाम, इस तरह की चीज़ें दिखाई। लेकिन उन्होंने ये नोट नहीं किया कि इनकी डेड बॉडी के इर्द गिर्द मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं और उसमें वाइट किस्म का कोई पाउडर पड़ा हुआ है। अब जब ये केस बहुत ज़्यादा हाईफाई हो गया, हर तरफ वायरल हो गया, तो एक स्पेशल टीम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और वो देखती है कि इस डेड बॉडी के इर्द गिर्द मिट्टी के बर्तन पड़े थे और उस मिट्टी के बर्तन में ये वाइट क्या चीज़ थी। जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू की, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की, तो पता ये चला कि मिट्टी के बर्तन में समंदरी नमक पड़ा हुआ था। समंदरी नमक इसलिए रखा जाता है कि वो बदबू को कंट्रोल करती हैं, बदबू को ख़त्म कर देती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं, क्या कहते हैं। वो जो समंदरी नमक था उसने बदबू को फैलने नहीं दिया। अब ये सोचें कि हुमैरा असगर जिनकी डेथ हुई थी, क्या वो मरने से पहले फर्श पर इस तरह उल्टा होकर लेटेंगी और फिर वो अपने इर्द गिर्द मिट्टी के ये बर्तन रखेंगी खुद? नहीं। ये आप अगर गौर करें तो कोई भी बंदा जब खुदकुशी करता है तो वो क्या करता है, वो कुछ खाता है, आराम से किसी जगह लेट जाता है, बेड पर या किसी जगह पर, सोफे पर। वो कभी भी रास्ते में नहीं लेटता और उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द खुद क्यों मिट्टी के बर्तन रखेगा? नहीं। इससे ये बात साबित होती है कि उनकी डेथ जो है वो कुदरती तौर पर नहीं हुई, बल्कि उनको किसी ने मारा है। और मारा भी ऐसे है, प्री प्लान, ऐसे तरीके से मारा है कि ये मामला इतना पुराना हो जाएगा कि कई महीने गुजर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि हुमैरा की डेथ हो गई है और वो उस कमरे में मरी पड़ी रही। किसी को पता इसलिए नहीं चला क्योंकि बदबू बाहर नहीं आई। कौन है वो शख्स जिसने वो मिट्टी के बर्तन वहां रखे, उसमें समंदरी नमक रखा? कौन था इसके पीछे? देखिए, अगर हुमैरा खुद करती तो वो बेड पर लेटती या फर्श पर भी लेटती, तो रास्ते में ना लेटती। ये बात आप नोट करें। जो कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये सब कुछ बताया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड जरूर है। अब आप लोगों को क्या लगता है, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी अलीज़े शाह और मिंसा मलिक के बारे में। एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, इससे जानकर आप और भी ज्यादा हैरान होंगे। अभी कुछ दिन पहले अलीज़े शाह ने एक पोस्ट लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि मिंसा मलिक की तरफ से मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही थी, जिनमें मुझे थाईलैंड और पता नहीं एक दो और मुल्क उन्होंने मेंशन किए और कहा कि वहाँ से लोगों ने मुझे कॉल की और कहा कि यहाँ आकर आप अगर काम करना चाहती हैं तो आप आ जाएं। वहाँ पर काम क्या था? जिस्म फरोशी का, जहाँ पर थाईलैंड में और बहुत सारे और ममालिक है जहाँ पर ये जिस्म फरोशी के बहुत बड़े बड़े बाजार हैं, वहाँ से इनको कॉल आती है और इनको ये कहा जाता है कि हमें आपका नंबर मिंसा मलिक ने दिया। अलीज़े शाह ने उस सारी कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लिया और अपने स्टेटस पर लगा दिया। अब जब लोग ये देख रहे हैं तो मिंसा मलिक को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, ये तहकीक किए बगैर कि मिंसा मलिक ने ऐसा किया है नहीं किया। उन्होंने लिखा ये था कि मिंसा मलिक जो कि बहुत मिसनी है, बहुत मासूम बनती है, देखो वो क्या काम करती है। वो बाहर मुल्क में जाकर अपना जिस्म फरोश करती है और अपने साथ और भी लड़कियों को इस रास्ते पर लगाती है। अब
मिंसा मलिक ने क्या किया कि अलीज़ेब शाह पर केस कर दिया और कहा कि 48 घंटों के अंदर अंदर अगर इन्होंने पब्लिकली आकर माफी ना मांगी तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, मैं इनको माफ नहीं करूंगी। अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि एक ऐसा मामला जो कि बहुत पुराना हो चुका था, खत्म हो चुका था, उसको इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, दोबारा से डिस्कस क्यों किया जा रहा है, क्यों उसको बार बार पब्लिक में आकर बताया जा रहा है कि मिंसा ने क्या किया था, फलां ने क्या किया था, फलां ने क्या किया था। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अलीज़ेब शाह का कोई अच्छा दोस्त हो, अच्छा समझदार उनका कोई अपना हो जो उनको समझाए कि आपको फोकस अपने कैरियर पर करना चाहिए। आज आप अच्छा काम स्टार्ट कर देंगी तो आप सबको पीछे छोड़ देंगी, कोई आपको compete नहीं कर पाएगा। क्यों? खूबसूरत हैं, एक्टर अच्छी हैं, बोलना जानती हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में लोग आपकी बुराइयां भूल जाएंगे, आपकी अच्छाई देखेंगे। लेकिन अगर आप यही सब कुछ करती रहेंगी तो मेरा ख्याल है आप अपने कैरियर को खत्म कर देंगी। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी उज़मा ताहिर के बारे में। ये एक एंकर हैं, पहले ड्रामों में भी काम करती थी, स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स करती थी, लेकिन वहां पर कुछ ज़्यादा इनको कामयाबी नहीं मिली तो ये एंकर बन गई। एंकर बनने के बाद ये इकरारुल हसन की तरह का काम कर रही हैं और एक इनका प्रोग्राम आता था कोई पर्दाफाश के नाम से। अब इन्होंने एक ऐसी हरकत की है जिसको देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये एंकर क्या हरकत कर रहे हैं। जरा गौर से सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से सूट करता था इनको करना, मतलब इनको अपने कैलिबर को देखते हुए, बात को समझते हुए ये सब कुछ करना चाहिए था या नहीं। एक कत्ल होता है 16 साल की लड़की का कराची में। अब वो कत्ल कैसे होता है कि वो लड़की अपने घर से निकलती है, 16 साल की लड़की है, घर से निकलती है और उस गली में 4 घर हैं। एक घर बन रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, 3 बाकी घर हैं। वहां से वो अपने चचा और अपने वालिद के लिए खाना लेकर जाती है, गुजर रही होती है और उसको किडनैप किया जाता है। उस घर के पास जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो खाना गिरा हुआ मिलता है और उसकी एक चप्पल मिलती है। उसको किडनैप करके उस पर तशद्दुद करके उसका गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया जाता है और बाद में उसकी लाश जो है उसी गली में फेंक दी जाती है। अब उसका वालिद जो है अपनी बेटी की लाश को देखकर तड़पता है। जाहिर है कि मेरी बेटी, जिसका किसी से कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं था, कुछ नहीं था, ना दुश्मनी थी, वालिदैन की मतलब मियाँ बीवी की तलाक हो चुकी थी कई सालों से, बेटी जो है वो अपने वालिद के पास रहती थी। अब वो अपने वालिदैन, अपने वालिद और अपने चचा को खाना देने जा रही थी। किसने किडनैप किया, किसने उस पर तशद्दुद किया पहले और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गला दबाकर। क्या यार उसके वालिद पर इस पर गम का तूफान होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उज़मा ताहिर क्या करती हैं कि उनके वालिद को बहुत, उनके हाथों को जो ऐसे पकड़ रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा हौसला देने की कोशिश कर रही हैं कि परेशान ना हो, ऐसा मतलब जिस तरह से वो कर रही थी ना, ये चीज़ें देखकर लोगों ने बहुत एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि अपने प्रोफेशन को देखते हुए अगर उसकी वालदा होती, उनको गले लगा लेती हूँ, उनसे मतलब बहुत हमदर्दी करती तो समझ में आती थी। लेकिन वो एक मर्द जो कि सीधा साधा मर्द था, चलाक होता तो शायद वो कुछ और तरह का होता, लेकिन वालिद जो गम में निढाल है उसका हाथ से इस तरह से पकड़ना, उसके करीब जाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। लोगों को लगता है कि ये बहुत ओवर है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि लोगों ने देखा कि यार अगर इनको इतनी हमदर्दी है और वो ये प्रोग्राम करने के लिए फौरन पहुंची हैं, उनके वालिद को हौसला देने पहुंची हैं, तो फुल मेकअप, बाल बने हुए हैं, फुल मेकअप है। सारे यार मेकअप के बगैर कौन प्रोग्राम करेगा, नहीं कर सकते ना। आप लोग इस पर इतराज करते हैं। मेकअप तो जाहिर है एक एक्टर, एक होस्ट, इसका समझ लें कि इसकी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे किसी को प्रोग्राम करने के लिए कैमरा, माइक, इन चीज़ों, लाइट्स की ज़रूरत होती है, तो समझ लें कि एंकर फीमेल के लिए मेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेकअप के बगैर वो नहीं कर सकती। अच्छा, बहरहाल अब वो ये सब कुछ कर रही थी तो लोगों ने बड़ा इतराज़ किया। मैं ये समझता हूँ हो सकता है उनको लगा हो कि बाप इतना निढाल है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि यार मेरी जवान बच्ची के साथ ये जुल्म किसने किया। हो सकता है उज़मा ताहिर जो है वो हमदर्दी में ये कर रही हो, लेकिन हमदर्दी में भी किसी मर्द के साथ इस तरह से हाथ मिलाना, उनका हाथ इतनी गर्मजोशी से पकड़ना, उनको हौसला देना, ये ठीक नहीं है। बहरहाल मेकअप पर तनकीद हो ही रही थी तो मेरे जहन में निशो बेगम भी आ गई। निशो बेगम ने एक वीडियो जारी किया था, पैगाम जारी किया था, जिसमें वो बता रही थी कि मेरी बेटी आयशा का दामाद फौत हो गया। अब जब उन्होंने ये वीडियो बनाई तो उस वक्त वो बहुत दुखी थी, रो रही थी, लेकिन लोगों ने उनके दुख को नहीं देखा, उनकी तकलीफ को नहीं देखा
और ताज़ियत नहीं की, बल्कि ये कहा कि आपका दामाद फौत हो गया और आप फुल मेकअप में मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी और स्पेशल मेहंदी लगी हुई है। आपका मेकअप देखकर लगता ही नहीं है कि आपको कोई दुख है। आप तो सिर्फ पब्लिक में आकर सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करना चाह रही हैं। अब इस तरह की जब वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है और लोग देखते हैं कि यार किसी का दामाद फौत हो गया, बेटा फौत हो गया, तो जब फुल मेकअप के साथ साथ ये चीज़ें सामने आती हैं तो लोग तनकीद करते हैं। और लोगों ने इतनी तनकीद की कि वो सामने आ गई और कहा, दोबारा से उन्होंने वीडियो बनाई, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, अब मैं अपनी मेहंदी को छुरी से खुरेद तो सकती नहीं थी, पहले से लगी हुई थी, और मेरे दामाद को अचानक से हार्ट अटैक हुआ है। ठीक है, उन्होंने पंजाबी में कहा है फिर कि अगर तुहानू समझ नहीं आती तो मैं तुहानू दस दियां, दिल दा दौरा पिया है उन्होंने। इससे पहले की वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि मेरे दामाद को कार्डियक अटैक हुआ है, यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। तो अब उन्होंने कहा है कि मेरा ख्याल है कि तुहानू इंग्लिश समझ नहीं आती तो मैं तुहानू दस दियां कि मेरा दामाद जिहड़ा है वो बीमार नहीं सी, बिल्कुल अच्छा खासा हट्टा कट्टा सी, उन्होंने अचानक हार्ट अटैक हो गया, वो मतलब दिल दा दौरा पिया है। मैं तो उन्होंने आसान अल्फाज ही दसा, तो जाहिर है कि वो शायद उस वक्त तैयार हुई हो घर में। वो कहती हैं कि मैं तो नॉर्मली भी मेकअप करती हूँ, घर में तैयार रहती हूँ। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो इस उम्र में भी शादी करना चाहती हैं और कहती हैं कि मुझे बहुत सारे नौजवान लड़के अप्रोच करते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं किसको सिलेक्ट करूँ। और जो लड़का फौत हुआ है वो पुरानी एक्ट्रेस फिरदौस, जो हमारे पैदा होने से पहले की ज़ाहिर है फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। और मैंने अपनी वालदा से भी पूछा तो कहती हैं कि वो असलम एजाज के साथ बहुत आती थी। और इस तरह से उनका बेटा फिरदौस जो थी, उनका जो बेटा था वो जो है इनका दामाद था, निशो बेगम का। उस नौजवान लड़के की डेथ हो गई, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन निशो बेगम के हवाले से मैं यही कहूँगा कि जब उन्होंने मेहंदी के हवाले से बात की कि मेहंदी लगी हुई थी और ये वो, मेकअप पर उन्होंने फिर भी बात नहीं की कि मेरा मेकअप भी था और मैं मेकअप रिमूव कर सकती थी। ज़ाहिर है अगर लिपस्टिक हटा देती और थोड़ा बहुत साफ़ कर देती तो तनकीद ना होती, क्योंकि ज़ाहिर है जब, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यार अब फौतगी होती है ना, लोग उसी तरह नहीं जाते, फ़ौरन पहले चेंज करते हैं, कपड़े ऐले नहीं ऐले पाने न पाने, ये सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि अब वो एहसास, वो चीज़ें, दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आपको पता है कि ज़माना बड़ा अजीब हो गया है यार, वक्त बड़ा अजीब आ गया है। अब तो ऐसा वक्त चल रहा है कि लोगों को लगता है कि बस मेरी पर्सनालिटी नज़र आए, ये नज़र ना आए कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, बस अल्लाह ही रहम फरमाए। बहरहाल ड्रामा सीरियल हमराज आप लोग देख रहे होंगे। ड्रामा सीरियल हमराज पर बड़ी तनकीद की गई कि उसकी कहानी बहुत माठी है, उसकी कहानी ऐसी है, उस ड्रामे की राइटर को बहुत ज़्यादा फिरोज़ खान के फैंस ने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि उनकी वजह से, उनकी कहानी की वजह से फिरोज़ खान का कैरियर जो है वो ख़तरे में पड़ गया, इतना फ्लॉप ड्रामा। अब जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट करते हैं, तो फिर मैंने जब उनका वो पॉडकास्ट किया उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। वो आप मेरे मेन चैनल पर जाके देख सकते हैं, पॉडकास्ट लगा हुआ है, और आप उसको देखें और आप बताएं किसकी गलती है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।